अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमने सोचा क्यों ना ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट का चक्कर लगाया जाए और व्लॉग शूट करके ये अंदाज़ा लगाया जाए कि ये जगह वाकई तो ड्रीम वर्ल्ड है या महज एक नाम। तो चलें रास्ते में कराची के रोड्स के बारे में कुछ बात की जाए। नेवर अ डल मोमेंट। कराची के रोड हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं, दिन हो या रात। यू विल फाइंड हॉर्न्स हॉकिंग, बसेस रेसिंग, बाइक zigzagging and every type of vehicle fighting for space. Traffic feels like a real game racing level where survival requires quick reflexes and full concentration. एंड कराची के रोड्स की ख़ास बात यह है कि यहाँ GPS की ज़रूरत नहीं है। आप किसी से भी रास्ता पूछें वो बताएगा और साथ शॉर्टकट भी देगा। एंड विद बैड लक हम लोग इतना कुछ प्लान करके आए थे और यहाँ आके पता चला कि टिकट्स कम अज़ कम एक दिन पहले बुक करवाने पड़ते हैं। हमारे साथ तो मोए मोए हो गया और अब यहाँ बैठे मेरी हालत ऐसी बहू जैसी हो रही है, जेड़ी वास्ती भी नहीं, नास्ती भी नहीं थे, तो कुछ दास्ती भी नहीं। खैर, बहुत बड़ा कराची है, हम चलते हैं। तो चलें पहले एक शेर सुने। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। गार्डन को बाग कहते हैं, जो मेरे पास नहीं है इसे दिमाग कहते हैं। गार्डन को बाग कहते हैं। इससे याद आया, हम चलते हैं गार्डन कराची, द कराची ज़ू। और ये है कराची ज़ू का दरवाज़ा, जो कि 1878 में बना था। टिकट महंगा नहीं है, पर कीमत तो तब समझ आएगी जब अंदर जाएंगे। ये है कराची ज़ू का एक्वेटिक लाइफ एरिया। मुझे लगा था अंदर डॉल्फिन या ऑक्टोपस होगा। खैर, मैं तो पाकिस्तान में हूँ और मुझे यहाँ आकर पता चला कि फ़िशेज इतनी जजमेंटल भी होती हैं। एक मछली तो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे कहना चाहती हो कि तुम्हारे हेयर स्टाइल से ज़्यादा खूबसूरत तो मेरे पंख हैं। यहाँ की फ़िश का मूड देख के लगता है जैसे कोई एंटी ब्यूटी पार्लर के बाद सेल्फी लेना भूल गई हो। खैर छोड़े मछली को। ये है खुशकी का कछुआ। ये इतने सुस्त हैं कि पहले मुझे लगा पत्थर के हैं। खैर, दे गॉट अवार्ड बाय मी, क्योंकि मैं ख़ुद को दुनिया का सबसे सुस्त प्राणी समझता था, बट ये मुझसे आ गया था। और ये हैं जंगल के शेर। मगर मुझे लग रहा है कि ये शहर में शिफ्ट होने के बाद से सारी रात नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देख के दिन भर आराम फरमाते रहते हैं। ये शेर नहीं, फ्रीलांस बाबा लग रहा है। इतना उदास क्यों है भाई? टेंशन ना ले, धोखा खा के वापस लौट आएगी। खैर, ये भी एक वक्त तक शेर था, मगर अब इसकी शादी हो गई है। इट्स ओके, वो कान खींचती रहती है। पीकॉक। भाई पिछवाड़ा खुजाने से फारिग हो जाओ तो ऊपर देखो, बकचोदे आए हैं। हाँ, ऐसे ऐसे। अबे फिर से। और क्या आपको नहीं लगता कि अलार्म ने आपका करियर ख़त्म करके रख दिया है? ये है लूमर। ये बहुत सारी एनिमेशन मूवीज़ में नाची, मगर इसका डांस वायरल नहीं हुआ तो ये अफसरदा होकर सो रही है। और ये बंदर नहीं, ये किसी कंपनी का ठेकेदार लगता है जो अपना बिल लेने के लिए कंपनी के गेट पे लटका हुआ है। जंगल का माहौल, मगर वाईफाई भी मिलेगा। ये है फॉरेस्ट एरिया ऑफ कराची ज़ू। फॉरेस्ट एरिया देखकर लग रहा है जैसे किसी हॉरर मूवी का सेट हो, बस एक आवाज़ आना बाकी है, भाग मोची भाग। अगर आप लोगों को यहाँ एक रात गुजारने का मौका मिले तो आप क्या चीज़ साथ लाना चाहेंगे? अगर मुझे मौका मिले मैं तो ट्राइपॉड और तावीज़ दोनों साथ लाऊंगा। ये है वाइट डीर, यानी जंगल का VIP बच्चा, या किसी शादी में इसको दुल्हन का छोटा भाई समझ लें। कि सब ब्राउन और ये फेयर एंड लवली लगा रहा होता है। और ये हैं जंगल के मिस्टर एटीट्यूड्स। ये जब भागते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इनको किसी ने बोला हो कि भाई भागो, फ्री की बिरयानी मिल रही है। और इनके सरों पे मौजूद ये एंटीनास का काम है कि जंगल की हर बकवास बात के सिग्नल्स पकड़ना। हर चीज़ की अपडेट सबसे पहले इन्हीं के पास होती है। यह है ऑस्ट्रिच, यानी ज़मीन पे चलने वाली 6 फीट की मुर्गी। साइज़ बड़ा है मगर दिमाग अल्लाह बचाए। ये हर वक्त ऐसे कंफ्यूज नज़र आता है जैसे सोच रहा हो कि मैं मुर्गी तो हूँ मगर मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा। मेरे पास पर भी हैं, पर क्या मसला है? और अगर बात की जाए कराची ज़ू के सम गुड नोट्स की, तो हिस्टोरिक प्लेस एस्टेब्लिश इन 1878 एंड इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट ज़ूज़ इन साउथ एशिया। वैसे तो मैं डाइट पर हूँ, मगर मुझे खाना देख के ज़रा मुस्कुराया तो मैं हार गया। और जब तक हमारा बकरे का चरगा और मछली की सीजी तैयार हो रही थी तो हमने दाल माश और चिकन टिक्का खाकर गुजारा कर लिया। पाकिस्तान उठ रहा है, लेकिन सवाल ये है क्या हम उठ रहे हैं? पाकिस्तान बदल रहा है, क्या हमने ख़ुद को बदलने की कोशिश की? ये मुल्क एक झंडा नहीं, ये हमारी पहचान है। और अफसोस, हम पाकिस्तान से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन पाकिस्तानियों जैसे बर्ताव नहीं करते। हम कहते हैं रोड्स ख़राब हैं, सिस्टम करप्ट है, सफाई नहीं है, लेकिन क्या हमने कभी अपना कचरा डस्टबिन में डाला? क्या हमने कभी सिग्नल्स का वेट किया? क्या हमने कभी दूसरे पाकिस्तानी की इज़्ज़त की? पाकिस्तान को सुपर पावर बनने के लिए सिर्फ मिसाइल्स नहीं, मोहब्बत, इंसाफ और ज़िम्मेदारी की ज़रूरत है।
अब वक्त है कि सिर्फ क्रिटिक ना बने, डिस्ट्रीब्यूटर बने। पाकिस्तान का नाम चमकेगा जब हर पाकिस्तान खुद को सुधारेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद कहना आसान है, लेकिन उस पर अमल करना असली मोहब्बत है। लेट्स राइज विद पाकिस्तान, लेट्स स्टॉप जस्ट बीइंग रेजिडेंट्स एंड स्टार्ट बीइंग रियल पाकिस्तानी। ये था आज का व्लॉग एंड स्पेशल मैसेजेस के द कराची ज़ू में सफाई का शदीद फुकदान है। जानवरों की हालत देखकर दिल दुखता है। ना कोई गाइड, ना कोई रहनुमाई, ना कोई नक्शा। इंतज़ामिया शायद टिकट के पैसे वसूल करने में दिलचस्पी रखती है। ये चिड़ियाघर जानवरों के लिए पिंजरा नहीं, एक अजियत खाना लगा मुझे। क्या कराची जैसे शहर के इतने बड़े ज़ू की ऐसी हालत होनी चाहिए? डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बकचोदी फ्रॉम मोची एंड आल्सो सजेस्ट वेयर शुड वी गो नेक्स्ट इन कराची। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।